फिर बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी पे के एनालिसिस करके उस पर ट्रेड कैसे किया जा सकता है, उसको अच्छे से ट्रेड कैसे किया जाता है। अब ये वीकली चार्ट खुला हुआ है, वीकली चार्ट में देखो कि बियरिश बुलिश एंगलमेंट कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना। ये साइन हो गया कि मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब अपन डेली में चलते हैं। अब डेली में मैं डे चार्ट पे आ जाता हूँ। डे चार्ट पे क्या दिखा रहा है, देखो डे चार्ट पे जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मार्केट है ना, इसके जब ऊपर होगा, इसका हाई ब्रेक करेगा ना तब होएगा, तो इस पर पहले कंसोलिडेट होएगा। तो वैसे ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया, लेकिन ये अपना सपोर्ट पे मेंटेन हुआ, पूरा सपोर्ट के ऊपर ही ये मेंटेन हुआ। अब जब ये हाई ब्रेक करेगा ना तो बहुत अच्छा अप ट्रेंड आएगा मार्केट में, और हमको एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। ये कितनी पोजीशन है, 25,430 का हाई है, तो 25,400 की जब आप कॉल लेंगे ना, जब हाई ब्रेक करेगा तो 25,000 कॉल में एंट्री बनाएंगे ना, तो काफ़ी अच्छा पैसा है। और मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट है ना, इसको मतलब ओपन गैप अप ओपन होगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब इसमें देख लेते हैं हम डे चार्ट में। डे चार्ट 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट किया। देखो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रेट किया, जैसे मैंने बताया वैसे रेट किया। मैंने कहा कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट हुआ। तो ये आप अगर आपको पता होता तो देखो ये एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया। मार्केट यही काम करता है, रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट को तोड़ करके रेजिस्टेंस बनाता है। यही मार्केट का मेन काम होता है। देखो ये किया। अब इसमें ट्रेड करते यहाँ पे ये दो कैंडल रुकी थी, उसके बाद ये कैंडल, लेकिन इसके बाद है ना एक अच्छी बुलिश कैंडल नहीं बनी। ये जो ग्रीन कैंडल थी ना, अगर वो यहाँ बनती या फिर ये कैंडल थोड़ी नीचे की तरफ बनती और ये इसके ऊपर जाके क्लोज होती ना, तो ये एक अच्छा पैटर्न बनता है। ये पैटर्न तो बना, लेकिन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं था। अगर आप काम करते हैं डेली तो आपको ये समझ में आएगा, यार ये अच्छा पैटर्न नहीं बना, इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो देखो वही कंडीशन हुई। क्योंकि क्या है ना, जैसे ये देखो, ये मैं आपको पिछली कैंडल बताता हूँ। ये अपना 11 तारीख कैंडल, जब ये यहाँ पे बना, उसके बाद ये बुलिश इसके हाई टूटा, तब जाके अपन ट्रेड ले सकते थे। तो देखो ये ट्रेड बना और ये ऊपर गया, ठीक है ना। अब जो ऊपर जाने के बाद फिर ये है ना नीचे आ गया, क्योंकि इसने है ना ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस हो गया, नीचे गया। फिर ये रेजिस्टेंस था, तो आपको यहाँ पे जब ट्रेड लिया तो यहाँ पर निकल जाना चाहिए था 25,000, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, ध्यान है आपको। तो जब हुआ, अगर आप नहीं निकल पाए तो जो दो कैंडल आपको दिखी थी ना, जो बियरिश शोनेस कर रही थी, तब आपको निकल जाना चाहिए था। ये हैमर कैंडल पर जब हैमर कैंडल बनी थी तो उस पर निकल जाना चाहिए था, और इसको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे फिर से शॉर्ट कर देना चाहिए था इसको। तो दो ट्रेड थी उस दिन, लेकिन चलो ठीक है, वो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ये चीज़, अब ट्रेड कैसे करना है, अब निफ्टी पर ट्रेड कैसे। अब निफ्टी पर दो तरीके से ट्रेड हो सकता है, या तो निफ्टी ऊपर ब्रेक करे तो ट्रेड बनेगा, और या फिर निफ्टी नीचे ब्रेक करे, इधर नीचे ब्रेक करे, ये यहाँ से नीचे ब्रेक करे और यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाए और यहाँ पहले, या फिर मार्केट यहाँ पे खुल के थोड़ा 15 आधा घंटा वेट करके फिर ऊपर की तरफ चले तो ट्रेड बनेगा, ठीक है। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा वर्क किया। देखो बैंक निफ्टी एक बुलिश टाइप का था, बैंक निफ्टी में भी एक बुलिशनेस दिखी आपको, रेजिस्टेंस के ऊपर ही। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही है मार्केट। अब 15 मिनट में देख लेते हैं क्या बता रहा है ये। 15 मिनट में देख लेते हैं ये क्या बता रहा है। देखो 15 मिनट में ये मार्केट इधर खुला, फिर उसके बाद ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखो ये यहाँ पे यूटी कितनी अच्छी बनी। अब ये नीचे की तरफ रेजिस्टेंस, तो नीचे की तरफ ये रेजिस्टेंस था, लेकिन हमको इतना समझ में नहीं आ रहा था, है ना। ये इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये रेजिस्टेंस तो था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये बाइंग पोजीशन बन सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं था ना, तो आप नहीं लेते तो ज़्यादा ही अच्छा था। 1 आवर के चार्ट में चले जाते हैं हम। 1 आवर के चार्ट में देख लेते हैं थोड़ा। और कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो ना, तो आप 1 आवर के चार्ट में चले जाए, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है, लेकिन ये इतना अच्छा रजिस्ट्रेशन नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आपको नहीं समझ में आता है ना, वहाँ अवॉइड करो। क्या है कि जहाँ पे गलती से लेंगे वो देंगे। देखो यहाँ पे ये थोड़ा नीचे करेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेगा ये हाई कैंडल के क्लोज पे, और ये जब कैंडल बना यहाँ पे, ये ऊपर आया, फिर यहाँ पे इंग्लिश बना। उसके बाद ये कैंडल जब ऊपर हुई ना, तो ये परफेक्ट यूटी बनी। तो उसके बाद यहाँ के ऊपर हाई जब हुए तो अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो 1:1 पहले अगर आप एक ट्रेड तो हो जाता है आपका, और फिर दूसरे में आपको
नुकसान नहीं होता पूरे दिन भर। देखो इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होता, नुकसान नहीं होता, आपको जो प्रॉफिट मिलता है तो मिल जाता है। यहाँ पे 1:1 मिलने के बाद प्रॉफिट आपको मिल जाता है, तो ये भी अच्छा था। अब इस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अब इस पर भी वही कंडीशन लागू होती है कि आप जब जो हाई तोड़ेगा तब एक ट्रेड बनेगा, अदरवाइज इस पर भी ट्रेड नहीं बन सकता। ठीक है, तो डे हाई का जब ब्रेकआउट होगा यहाँ पे तब एक ट्रेड बनेगा। ठीक है, इंट्राडे में और अपना पोजिशनल में, दोनों में। ठीक है, अब आप देख लेते हैं नेस्डेक क्या हुआ फ्राइडे को क्या हुआ अभी नहीं में, कल फ्राइडे को क्या हुआ, एक बुलिश बंद हुआ है, तो इसमें काफ़ी चांसेस, ये क्या है ना, इधर टच करेगा तो काफ़ी चांसेस है आप गैप अप खुलने के, मार्केट गैप अप खुलने के बहुत सारे चांसेस हो गए, क्योंकि नेस्डेक ऊपर बंद हुआ है। तो देखो आपको बता दिया, अगर जो पोजीशन मैंने बताई है उस हिसाब से आपने अगर किया है तो आप वो मतलब आप ट्रेड आपका अच्छा बैठेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ट्रेड नहीं करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अगर लाइव में मुझे जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, तो वहाँ भी मैं अपडेट करता रहता हूँ कौन सा स्टॉक बात करें, कितने पे बाय करें, है ना। और पोजिशनल बताता हूँ मैं, इंटरडे कम ही बताता हूँ ज़्यादातर। ठीक है ना, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।